Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Light Shining Out of Darkness, which is written by William Cooper, and this is the first video on this particular poem, Light Shining Out of Darkness. In this class I am going to explain some lines of the poem. So let's begin with the text. Student, Light Shining Out of Darkness जो poem है ये 1779 में पब्लिश हुई है और इनका वॉल्यूम था ऑनले हाइमन्स, उसमें पब्लिश हुई है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम है ये इन्होंने कोलैबोरेशन में जॉन न्यूटन के साथ लिखी थी। कोलैबोरेशन था इनका जॉन न्यूटन के साथ ऑनली हाइमन्स नाम की बुक में 1779 में ये पब्लिश हुई है। इसमें हमें गॉड की पावर्स के बारे में पता चलता है और ये एक तरह की रिलीजियस पोएम है। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस नाम टाइटल जो है इसका इसी से पता चल रहा है। लाइट शाइन करना, अंधेरे में से उजाला चमकना, और अंधेरे में से उजाला कौन चमका सकता है? भगवान चमका सकते हैं। अंधेरे में उजाला कौन करता है? भगवान करते हैं। अंधेरे में उजाला करने का मतलब क्या है? दुखों में सुख कौन लेके आता है? भगवान लेके आते हैं। तो ये जो है एक रिलीजियस पोएम है, गॉड पे फेथ करने वाली पोएम है कि भगवान पे हमें सबको विश्वास होना चाहिए, उनके रीज़न पे, उनके कारणों को पे हमें विश्वास होना चाहिए। वो जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ होता है तो वो भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं, हमें उसके लिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अंधेरे में उजाला करने वाले भगवान ही होते हैं। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस में लाइट का चमकना। अब हम अपने टेक्स्ट पे जाते हैं। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, जो गॉड है वो मूव कर रहे हैं अपने रहस्यमय रास्तों में। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे, हिज वंडर्स टू परफॉर्म, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही वंडरफुल है जो कि हम लोग जो मनुष्य जाति हैं उनके लिए समझना मुश्किल है। जबकि गॉड जो है अपने रहस्यमय रास्तों से गुजर रहे हैं। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनका परफॉर्मेंस है वो क्या है? वंडरफुल है। ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप इन द सी एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, वो इतने पावरफुल है कि वो अपने पैरों को समुद्र में, अपने फुट स्टेप को समुद्र में रख सकते हैं और कभी भी तूफ़ान में राइड कर सकते हैं। कितना भी तेज़ तूफ़ान आए उसमें वो राइड कर सकते हैं और अपने फुट स्टेप को, अपने पैरों पर पैरों को उनके समुद्र में चलते हुए समुद्र की लहरों में भी देखा जा सकता है। डीप इन अनफेंथमेबल माइंड्स, बहुत ज़्यादा डीप है ना, बहुत ज़्यादा गहरी खानों में भी उनको हम देख सकते हैं। डीप इन अनफेंथमेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, उनकी स्किल जो है कभी भी फेल होने वाली नहीं है। अनफेंथेबल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुखों में भी, एक तरह से इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप कहीं भी आप भगवान को देख सकते हैं। कितनी भी गहरी से गहरी खाने हो, आकाश हो, पाताल हो, ज़मीन हो, देखो ओशन से मतलब हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, स्टॉर्म से पता चल रहा है, आकाश में हम स्काई में उनको देख सकते हैं। उसके माइंड से पता चल रहा है, पाताल में हम उनको देख सकते हैं। तो आकाश, धरती, पाताल, सभी जगह पर, आकाश, धरती, पाताल, जल, सभी जगह पर भगवान जो हैं उनकी छवि हमें देखने को मिल सकती है अगर हमें विश्वास हो तो। ठीक है, ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, उनकी स्किल कभी फेल होने वाली नहीं है। ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिज़ाइंस एंड वर्क्स हिज सोवर इज विल, वो ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिज़ाइन, उनकी जो डिज़ाइंस है वो ब्राइट है। एंड वर्क्स हिज सोवरेन विल, और वो काम करते हैं अपनी सर्वशक्तिमती से। ठीक है, उनका जो ब्राइट फेस है वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ही ट्रेजर्स ऑफ हिज ब्राइट डिज़ाइन एंड वर्क्स हिज सोवर इज विल, वो अपने विल में, अपने विल अकॉर्डिंग, अपने सर्वशक्तिमता के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये फियरफुल सेंट्स फ्रेश करेज टेक, अब यहाँ एक तरह से अभी के जो साधु संत हैं उनको जो पोएट है वो सटायर कर रहा है, उनका व्यंग्य कर रहा है। उसके अलावा हम जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको ये बोल रहा है, जो हम लोग क्या है, डर के पूजा करते हैं भगवान की, अगर हमें डर नहीं हो तो हम कुछ करें ही नहीं। तो ये हमें कह रहा है, ये फियरफुल सेंट्स, ओ घबराने वाले साधु संतों, फ्रेश करेज टेक, तुम एक फ्रेश करेज लो, साहसी बनो। द क्लाउड्स ये सो मच डेड,
आर बिग विद मर्सी एंड शैल ब्रेक इन ब्लेजिंग ऑन योर हेड। यहाँ डरे हुए मनुष्य जाति के लोगों को जो पोएट है वो अपनी पोएम के द्वारा बोल रहा है डरे हुए लोगों को कि ओ डरे हुए लोगों, तुम थोड़ा सा साहस से काम लो। अब ये जो दुखों के बादल हैं, द क्लाउड्स सी सो मच ड्रेड, जो ये दुखों के बादल हैं, आर बिग विद मर्सी एंड शेल ब्रेक, वो बहुत दया के साथ में भरे हुए हैं, और शेल ब्रेक, और वो दया के भाव से टूटेंगे, इन ब्लेसिंग ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर वो जो बादल है वो टूटेंगे दया के भाव से। कहने का मतलब तुम दुखी मत हो मनुष्य, तुम्हारे साथ में ज़रूर अच्छा होगा। ये जो दुखों का पहाड़ है ये एक दिन ज़रूर टूटेगा, भगवान एक दिन ज़रूर चमत्कार करेंगे, अपना चमत्कार तुमको दिखाएंगे। बस तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। भगवान ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे, भगवान ज़रूर तुम्हारे को जो है आशीर्वाद देंगे अपना। उनकी जो भी अच्छी प्लानिंग्स है तुम्हारे लिए वो तुम्हें एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये fearful saints fresh courage take, the clouds see so much dread, are big with mercy and shall break in blessing on your head। blessing मतलब आशीर्वाद से भरे हुए ये जो बादल है वो तुम्हारे सर पर ज़रूर एक दिन टूटेंगे। कहने का मतलब तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुखों के दिन ज़रूर आएंगे, पर तुम भगवान पर विश्वास करो। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस ज़रूर होगा, अंधेरे में से उजाला ज़रूर होगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। अभी 3 इसके स्टेंजा और बाकी हैं। फर्स्ट वीडियो में 3 स्टेंजा इसके कंप्लीट कर दिए। 6 स्टेंजा की पोएम है, 3 स्टेंजा भी रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।